हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। एनहांस लिविंग के आज के इस मंथली टैरो रीडिंग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका सितंबर 2021 कैसा जाने वाला है। क्या एडवाइजेज हैं, क्या सावधानियां हैं, कहाँ आपको फ़ायदा होने की संभावना है, कहाँ नुकसान से बचना है, कैसे रिलेशनशिप रहने वाले हैं और क्या करियर एडवाइजेज हैं। तो ओवरऑल आपका ये आने वाला मंथ आपको क्या दे के जाने वाला है, ये जानने की कोशिश हम आज की टैरो रीडिंग में करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से अपने लिए पाइल चूज करेंगे और इस रीडिंग को एंजॉय भी करेंगे और इससे अपने लिए गाइडेंस भी लेंगे। ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बना हुआ ब्रेसलेट जो है, अगर आप इसे चूज करते हैं, अगर आपको ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको अपनी रीडिंग पाइल 1 में देखनी है। और अगर इस इविल आई ब्रेसलेट की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपको अपनी रीडिंग पाइल 2 में देखनी है। तो आइए अब शुरू करते हैं आपकी मंथली टैरो रीडिंग। हेलो पाइल 1, अगर आपने इस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बने हुए ब्रेसलेट को चूज किया है तो आपकी रीडिंग हम देखेंगे पाइल 1 में। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। पाइल 1, ये रहे वो कार्ड जो आपके सितंबर मंथ को दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका सितंबर का मंथ मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके बहुत सारे काम बैठे बैठाले होने वाले हैं, चीज़ें आपके फेवर में आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों में थोड़ी सी निराशा हो सकती है, शायद बच्चों को लेकर कुछ कंसर्न हो सकती है कुछ लोगों में, स्पेशली लेडीज़ में। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के हेल्थ को लेकर के या बच्चों की पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न फील करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि आपके हिस्से में सभी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो जो भी कंसर्न है या जो भी प्रॉब्लम होगी वो बहुत छोटी, मोमेंट्री, कम समय के लिए होगी और उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मुझे पहली चीज़ तो जो दिख रही है वो ये है कि सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी। कुछ लोगों के मामले में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद मकान बनने से संबंधित कुछ काम हो रहा है उनके यहाँ, कुछ ऐसा होने की संभावना है। या कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप मकान बनवाने से संबंधित या रेनोवेशन से रिलेटेड या इस तरह का कोई वर्क कर रहे हैं, तो आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लीजिए जो ऑलरेडी उस काम को कर चुका हो और आपके हिसाब से वो बेहतर कर रहा हो। करियर में भी कुछ लोगों के लिए इस तरह की एडवाइस है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, आप कहीं थोड़ा सा अटक रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो उसमें सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लें जो उस तरह के काम को पहले कर चुका है। फाइनेंशियली मुझे चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, लेकिन साथ ही एक एडवाइस जो आ रही है वो ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। जो मौका आपके हिस्से में आ रहा है उसको ध्यान से हैंडल करिएगा। अगर आप लापरवाह हुए तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास से जा सकती है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। फैमिली रीयूनियन वाली चीज़ भी मुझे दिख रही है कि जैसे फैमिली के कई लोग साथ आ रहे हैं। शायद कुछ लोगों के बीच में थोड़ा परिवार में मनमुटाव वाली चीज़ दिख रही है, लेकिन वो चीज़ फिर रिजॉल्व होने वाली है। और रिजॉल्व होने के बाद कुछ लोगों को फाइनेंशियल फ़ायदा होते हुए दिख रहा है, या मुझे कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बिल्ड हो रहा है आपकी सितंबर मंथ में, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। और जब भी आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी वर्क करें तो एडवाइस ज़रूर लीजिएगा किसी एक्सपर्ट पर्सन की। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में भी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। रिलेशनशिप में भी अगर कुछ जगहों पर शायद थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, उसमें भी एडवाइस लेने की बात कही जा रही है। जैसे मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में कुछ तकरार है, तनाव है,
तो आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आपको लोगों से बात करनी चाहिए, किसी ऐसे पर्सन से जिसके मामले में आप मानते हो कि वो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग ही हो, आपका कोई दोस्त हो सकता है या आपके बड़े बूढ़े भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ और लोग हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास में है, उससे आप एडवाइस लेंगे तो आपको इंस्टेंट फ़ायदा होगा। उसकी एडवाइस को आपको फॉलो करना है, तो एक इंस्टेंट फ़ायदे वाली चीज़ मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपके इस पूरे मंथ की, तो मंथ का शुरुआती टाइम यानी जो पहला हफ्ता है वो अच्छा मुझे दिख रहा है। चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं, ग्रोथ भी दिख रही है, करियर में, रिलेशनशिप, चीज़ें ठीक लग रही हैं। सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड वीक में जैसा मैंने कहा, बच्चों को लेकर कुछ कंसर्न वाली चीज़ है। शायद बच्चों के हेल्थ को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर थोड़ी चिंता सी दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर या उनकी हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता कुछ लोगों में हो सकती है। और थर्ड वीक की मैं बात करूं तो थर्ड वीक मुझे बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ जो मैंने आपसे बोली है वो मुझे दिख रही है। एडवाइस की बात मैंने पहले ही कही है, चाहे रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट करने की बात हो, आप एक नया रिलेशनशिप अगर बनाने जा रहे हैं तो भी आपके लिए एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। ये ख़ास तौर पर इसमें आपके लिए एडवाइस आ रही है, सलाह आ रही है। मनी की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियली मुझे ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे कहीं से भी आपके फाइनेंसेस डाउन होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अगर किसी जगह पर आपको लगता है कि आपका खर्च थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स थोड़े हो रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा। और अपॉर्चुनिटीज़ को आपको बिल्कुल संभाल करके लेना है, आपको इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, केयरफुली हैंडल करना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताती आई हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ हर पर्सन के लिए रेजोनेट नहीं करेगी। जो आपसे रेजोनेट कर रहा है उसे लीजिए और बाकी की चीज़ों को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो आई होप यू एन्जॉयड योर रीडिंग। अब हम देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। सो पाइल 1, बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है तो आइए देखते हैं कि आपके लिए सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। क्या एडवाइजेस हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या अच्छा है और क्या थोड़ा सा कम अच्छा है, ये सारी चीज़ें अब हम देखते हैं आपकी रीडिंग में। सो पाइल 2 ये हैं आपके लिए सितंबर मंथ के कार्ड। और अब आते हैं आपकी रीडिंग्स पर। आपकी रीडिंग्स की मैं बात करूं तो आपकी रीडिंग्स में भी मुझे थोड़ी खुशियां नज़र आ रही हैं, इनफैक्ट बहुत सारी खुशियां नज़र आ रही हैं। उसके साथ ही कुछ एडवाइजेस, कुछ सावधानियां भी सामने आई हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है वो ये है कि रिलेशनशिप, करियर, जीवन के मामले में कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। जो पिछले बहुत समय से अच्छी नहीं थी वो सितंबर मंथ में अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं फैमिली रिलेशनशिप, तो फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। ख़ास तौर पे जो पाइल 2 के लिए मुझे चीज़ें दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। मतलब ये कहना चाहिए कि ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। ये हर तरफ से इसमें दिखाई दे रहा है कि ईश्वर की बहुत कृपा रहेगी आपके ऊपर सितंबर मंथ में। आपको करेज से थोड़ा काम करना है। सही और गलत के बीच का अंतर आप आसानी से कर पाएंगे। और आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो शिव भगवान की पूजा करते हैं, वो ये मान लीजिए कि सितंबर मंथ में आपके जीवन में जो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं उसमें भगवान शिव का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा का एक साक्षात कार्ड इसमें आया है। तो अगर आप पूजा में इर्रेगुलर हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप थोड़ा और मन लगा करके पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव पूरी तरह से आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं सितंबर मंथ में। कुछ लोगों के लिए ऐसी एडवाइस आ रही है कि आप काम को बहुत हड़बड़ाहट में ना करें। जैसे होता है कि आप किसी काम को करने की इतनी जल्दी में होते हैं कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के काम शुरू कर देते हैं, वो आपको अवॉइड करना है।
जो भी काम आप करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ और बहुत केयरफुली आपको करना है, नहीं तो आपकी चीज़ों को थोड़ा बिगड़ जाने की संभावना है। इस मंथ में बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बिल्कुल एक विनर बन के उभरेंगे। कुछ लोग पैसा और प्रॉपर्टी के मामले में भी एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, पैसा और प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। कुछ सेल्फ मेड टाइप के लोग भी इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने दम पर बनाया है और एक तरह से कहा जाए तो उनका विजय रथ और आगे बढ़ेगा सितंबर के महीने में। करियर को लेकर के चीज़ें मुझे फास्ट होती नज़र आ रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में कहीं स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज़ को लीजिए, क्योंकि अब ये टाइम है रेस में आ जाने का। इस मंथ अगर आप किसी नई चीज़ के लिए शुरुआत करते हैं तो वो चीज़ें बड़ी फास्ट मूविंग तरीके से जाएंगी, वो धीरे धीरे नहीं जाएंगी। और जहाँ तक रिलेशनशिप की मैंने बात की, तो मुझे सबसे ज़्यादा पाइल 2 के लिए जो ब्लेसिंग नज़र आ रही है वो है अच्छे होते हुए रिलेशनशिप। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो जाने जैसा भी मुझे नज़र आ रहा है, और जिन भी लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन एक्यूरेट बैठती है, यानी उनकी शादी की बात चलती है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से मान लें कि वो एक बहुत सुखद जीवन जीने वाले हैं। उन्हें एक तरह से अपने सोलमेट की प्राप्ति होगी। अगर सितंबर मंथ में आपका किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता जुड़ रहा है, आप मेल हैं तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, जिसके साथ भी आपका रिश्ता जुड़ रहा है एज ए लाइफ पार्टनर, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। वो आपका सोलमेट होने वाला है। पारिवारिक खुशियाँ मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों के घरों में बच्चे हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। बच्चों को लेकर के भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। प्रॉपर्टी वाली बात भी मैंने कही कि प्रॉपर्टी बनाने के फील्ड में भी कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, शायद कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र आ रहा है जहां आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं या कुछ करने का सोच रहे हैं, तो सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप लेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको सावधानी ये रखनी है कि थोड़ी सी जाँच पड़ताल करनी है, यानी जब कोई चीज़ बहुत अच्छी दिख रही हो तो आपको ध्यान देना है कि उसमें क्या फ्लॉज हो सकते हैं। बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी ही जा रही हैं। और करियर के फील्ड में जो स्टेप आप लेंगे आगे बढ़ने के लिए, वो एक तो फास्ट मूविंग होगा और वो आपको स्टेबिलिटी भी देगा, जिससे आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे। और रिलेशनशिप के मामले में मुझे ईश्वरीय कृपा दिखाई दे रही है। मैंने पहले ही कहा कि इस पाइल के लिए भगवान शिव कृपालु हैं अगले महीने के लिए, यानी सितंबर मंथ के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो आपको पहले हफ्ते में सितंबर के थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी है, हड़बड़ा करके काम नहीं करना है। सेकंड वीक जो आपका जाएगा वो काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग वाला और बहुत अच्छा जाएगा। आपको सही और गलत के बीच में परख ज़रूर करनी है। बाकी आप अपना निर्णय में खुद लेने में स्वतंत्र हैं, आप सक्षम हैं। आप अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे वो पूरी बुद्धिमत्ता के साथ लेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वरीय कृपा बहुत भर भर के आई है पाइल 2 के लिए। और थर्ड मंथ की अगर मैं बात करूं तो करियर के मामले में थोड़ी तेजी होती नज़र आ रही है, जो मैंने कहा कि वो चीज़ आपको स्टेबिलिटी देगी। मंथ एंड की मैं बात करूं तो पारिवारिक खुशियां, एक स्टेबिलिटी आती हुई परिवार के साथ। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई हॉलिडे प्लान करें, ये भी मुझे कुछ ऐसा फील आ रहा है कि कुछ लोग शायद हॉलिडे प्लान करेंगे जिसमें पूरी फैमिली होगी और सभी मिलके एंजॉय करेंगे। और ओवरऑल मैंने रिलेशनशिप के हिसाब से तो बताया ही कि ये मंथ बहुत अच्छा है। अगर शादी संबंधी ऐसा कोई रिश्ता जुड़ रहा है, कोई बात चल रही है, तो शादी अभी तुरंत होने जैसा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बात चलना या किसी पर्सन के साथ रिश्ता जुड़ना या किसी नए पर्सन का आपकी लाइफ में आना, ये संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ लोग जो लव मैरिज करने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए भी ये मंथ काफ़ी अच्छा जा सकता है। संभव है कि अगर आपके परिवार वाले लोग इस बात को एक्सेप्ट ना कर रहे हो तो वो सितंबर मंथ में आपसे कन्विंस हो सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए सितंबर की। सो आई होप आप इन रीडिंग से कुछ ना कुछ अपने लिए गाइडेंस लेंगे और इस हिसाब से अपने मंथ को बेहतरीन बनाएंगे। हमेशा की तरह मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ हर पर्सन के लिए रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली आप इस पाइल तक आए हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो आपके जीवन से मिलती जुलती होगी और उसमें आपके लिए गाइडेंस भी होगा। सो आई होप यू एन्जॉयड योर रीडिंग। अगली रीडिंग में एक बार फिर आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय।